आइए, मैं सम्मान की कड़ी चल रही है, इसी बीच में मंचस्थ मंडली का पात्र परिचय है आप सभी के समक्ष रख दूं। यह मंडली एक ऐसी मंडली है जिनको आप मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आगामी दिनों में यह मंडली आयोजक समिति आदर्श बाल मानस मंडली के नाम से यूट्यूब चैनल लाइव होगी, उनमें भी आप आनंद लेंगे और लाइक जरूर करेंगे। आइए, मैं मंचस्थ मंडली का पात्र परिचय आप सभी के समक्ष रख दूं। मंडली का नाम है प्रतिभा बालिका। आपके पावन सुंदर ग्राम हस्ता के पावन धरा जहाँ परम सुंदर रामनाथ के मानस मंदाकिनी के प्रावत और इस मानस मंदाकिनी प्रवाहित करेगा समस्त आयोजक समिति सुंदर धर्ममंच के संचालन करे संचालक महोदय जी, उपस्थित धर्ममंच में देव स्वरूप निर्णायक महोदय, ग्राम के समस्त पिता भैया वात्सल्य में हमार माता हमार दीदी, पावन ग्राम के पावन धरा में खिलैया हमारे छोटे छोटे भाई बहन और स्वयं राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडली राम छुरिया की ओर से सस्ते नमन प्रणाम है। दुआ संतो जन सुंदर से काम कर पर आज आप पर हम ये सत्संग के दरिया में उपस्थित हैं, वही पावन पवित्र काम परमात्मा के भजन के माध्यम से करने के प्रयास करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
मानस में बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबला परम सुंदर परमात्मा के नाम लेकर अवसर मिले हैं। और आज देखो जिन राम नाम हम सबके जीवन में है, यही राम नाम एकमात्र हम सबके उद्धार के कारण है। काबर बिना राम नाम के मुक्ति मिले नहीं। और जिन समय बैठ के हम राम नाम लेवत है, ये समय सबसे ज्यादा पाप धर्म बुराई अत्याचार ही मिलते। संत वेद पुराण ग्रंथ मन में कि कलयुग नरक है। और विचार करो कहाँ नरक कभी महान हो सकते हैं, नरक में कुछ अच्छा चीज मिल सकती है, नरक कभी महान हो नहीं सके। लेकिन ये एकमात्र ऐसे नरक है जिल्ला बाबा तुलसीदास जी कहे कि तुलसी ऐसे नरक में धोखे सुमरत राम, कि नरक के समान कलयुग में कोई धोखा से भी राम कह दे तो परमात्मा के नाम लेने वाले संसार के भवसागर में सहज में तर जाते हैं। ये नाम के प्रताप है। अब विचार करो जेखर नाम में अक्का सामर्थ्य है कि 84 के चक्कर से हमला मुक्त कर दे, सबला तार दे, वो नाम के स्वामी परम पिता परमात्मा नानचू नदियाला नहा के बाद दूसरा क्या गुनाह करे। आश्चर्य के बात है। जिखर नामे मन बड़े बड़े काम करते, वो नाम के स्वामी परम पिता परमात्मा छोटे से नदिया नहा के वक्त केवट न देखे। वो जगत पिता परमात्मा जिन बामन अवतार में बटुक अवतार में दुए पद में पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड समेत नाम दे, वो नाचो नदिया नहा के सके केवट ला बार बार निहोरा करे। अयोध्या कांड के पावन कथा प्रसंग यथा नाम तथा गुण, जिसने अयोध्या के नाम में बस यही प्रकार से काम घलक हुआ थे, अर्थात आराध्य स्वरूप परमात्मा। यो मतलब योग मिलन, ध्यान मतलब ध्यान मूर्ति भक्त। जहाँ आराध्य स्वरूप परमात्मा राम ध्यान मूर्ति भक्त दोनों के मिलन हो वही लग कहे जाते अयोध्या। और परमात्मा राम तो अयोध्या नगरी के अलावा पूरा संसार ला अयोध्या बनाए बर बंडहर निकले हैं कि चलो जाके सबला अयोध्या बना दिया जाए। और यही बने बनाए के काम करते करते 84 के चक्कर से सबला मुक्त करे। और भगवान राम सुंदर से उद्देश्य लेके 14 वर्ष के वन में निकले। सबले पहली यही महान भक्त जखर पास राम नाम रहीस, मुखरे तीर में आके नानचू नदिया नहा के बदली होरा करे। विचार करो जेखर पास का सामर्थ्य रहीस कि बटुक अवतार में बामन अवतार में सबला नाम जिस केवल 2 पद में राजा बलि न मांगे कहते भैया 3 पद भूमि चाहिए। संकल्प देश बलि कहते 3 पद भूमि आकलन में देव तैयार। जैसे संकल्प है भगवान अतका विशाल रूप बनाए कि 2 पद में सबेला नाम रहीस, वो भगवान नदिया नहा नहीं सकते, केवट न देखे। क्या भगवान के पास अतका सामर्थ्य नहीं है कि वो नानचू नदिया नहा सके? भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो भक्ति के महानता है, भगवान की प्रभुता है कि जब भक्त के पास राम नाम आ जाए तो भगवान ना झुकना ही पड़ते। काबर कहे जाते कि राम से बड़ा राम का नाम। और यही बड़े राम नाम के कारण संसार की विधाता एक छोटे से केवट के सन्मुख झुके कहते भैया वो पार ले जा। लेकिन केवट आगे कहते मांगे नाव ना केवट आना कहूँ तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूँ आपके मरम। काबर स्वामी आप भी केवट बहु केवट दोनों एक ही बिरादरी के हन और समाज वाले अपन समाज के ला ज्यादा जानते, बस अंतर अतकिच है कि मैं नानचू नदिया ने नहाका था, अब आप सबला संसार के भवसागर ने नहाका था। भगवान जब अतका सुंदर प्रेम भरे बात सुने केवट कहे परमात्मा भले आपके छोटे भाई मला बाण से मार लेकिन बिना चरण धोए ऊपर ले जाओ नहीं। काबर चरण के रच के जादू है कि आपके चरण के धुर्रा पथरा में पड़ जाते तो पथरा नारी बन जाते। एक स्थन काम जानते हो नाव चलाए और दूसरा काम है तो भगवान चरण धोवा ले। ओम पर जाना है तो गोड़ ला धोए पर कही तो मैं ऊपर ले जाऊँ। भगवान राम कही जिसकी जाओ गोड़ ला धो ले। और जब केवट भगवान के चरण में है तो आज अतका आनंद के साथ भगवान के चरण पखारे क्यों आनंद कहे नहीं जाते, वर्णन करे योग्य नहीं है।
और केवट के सौभाग्य देखो कि केवट केवल एक अकेला स्वयं के भक्ति के कारण भगवान एक झन बोले, लेकिन तारीफ सबका झलना। बाबा तुलसीदास जी के सुंदर लेखनी कहे कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनी मुदित गए नहीं पार। कि केवल पूरा परिवार के साथ भगवान के चरण और भगवान के वही शरणामृत चरणों तक स्वयं पान करे, परिवार ला प्रदान करे। सबला दिस भगवान के चरणामृत सबला मिल गए और सबले पहली निषाद अपन पुण्य के द्वारा अपन पितर मन लाता रे। और ये काम आज के समय में शायद ही कोई कर सकता कि अपन पूर्वज पितर मन ला भी कोई तार सके। काबर ताने के केवल एक साधन है भगवान के चरण रज, भगवान के चरणामृत। और ये बात धीरे धीरे विश्वास रहा ही कोनो ला, काकरो पास समय नहीं है। कलयुग के सबसे बड़े विडंबना कि सबला पता है कि भगवान के चरण में भगवान के नाम में कौन सा जादू है, लेकिन जाने के बाद हम वही भगवान ला सबले पहले भूल जाते हैं। जानथन कि संसार वाले काम में फिर भी संसार ना नहीं पढ़ के संसार के विषय वस्तु में पढ़ के भगवान ला सबले पहले भूल जाते हैं। लेकिन केवल सबले पहले भगवान ला याद करे। पूरा पूर्वज ला पुण्य केवट के पास पूरा पूर्वज ला तारे पूरा परिवार को उद्धार कर। और जब केवट के यही भक्ति देखे तो आज देवता मंदिर केवट के प्रशंसा करें। और जो सबला पार ले जाने वाले हैं संसार के विधाता वो जगत पिता परमात्मा माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण जिमल गंगा ले पार करी सो पार ले। धन्य है केवट जिल्लनी शांत कथा नी मने नहीं साध मने इच्छा। जखर मन में कोई इच्छा नहीं है बोला निषाद कह जा। लेकिन केवट बड़ा चतुर है, केवट के मन में इच्छा विषाद तो कूट कूट के भरे हैं, लेकिन संसार के लिए नहीं बल्कि राम के लिए है। हमारे मन में जब साथ रखे ना इच्छा रखे तो राम डहर नहीं रहा है, केवल संसार ना रखे मोर भाई बेटा बहू नाती पोता माया मोह रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद यही में माया रहते एक प्रति इच्छा रहता और यही पाना चाहता है। और जब ये ना पाना चाहबोन और कबन की यही में सुख मिल जाए तो ये बात सुख मिले नहीं। काबर संसार में दुख के कारण तो यही माया मोह है। और भगवान से विनती करते हैं कि दुख देने वाले चीज मन मिल जाए और वो चीज मन हम लोग खुशी दे तो खुशी मिले नहीं। सच्चा खुशी सुख तो केवल वहां मिल ही जहां सुख के मूल हो, और सुख के मूल केवल भगवान राम के चरण है, जिन चरण में आज निषाद राज और पूरा परिवार है। धन्य है निषाद जो संसार के विधाता ला नदियां पार करे, गंगा के पार ले गए। वो पार जैसे परमात्मा राम उतरे ठाट बैसुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। भगवान राम माता सीता छोटे भाई लक्ष्मण निषाद राज गुह और केवट पांचों उतर गए गंगा को पार जाके उतरे। और जैसे भगवान उतरे केवट भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम करो। जैसे केवट ने दंडवत प्रणाम कर देखा राम के मन में सोच आ राम अकबका के लज्जा के मारे संसार के विधाता के नजर झुक के अब लज्जा का बने। राम कहे कि केवट ने मोरा नदिया ने पार कराई है और तोला देवा में कर कुछ नहीं है। बड़ा विचित्र बात राम के मुख से ये कहना कि मोरा देवर कुछ नहीं है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और यही लज्जा यही सोच के मारे राम के नजर नीचे झुके। और जब पति के ये स्वभाव देखा तो माता जान के बड़ा सुंदर से काम करे। कौन से काम है भजन के बाद बोले कंस रामचंद्र की जय।
विराजमान आपके पावन सुंदर ग्राम हंसा के पावन धरा जहाँ परम सुंदर रामनाथ के मानस मंदाकिनी के प्रावत और इस मानस मंदाकिनी प्रवाहित करेगा समस्त आयोजक समिति सुंदर धर्ममंच के संचालन करे संचालक महोदय जी, उपस्थित धर्ममंच में देव स्वरूप निर्णायक महोदय, ग्राम के समस्त पिता भैया वात्सल्य में हमारे माता हमारे दीदी, पावन ग्राम के पावन धरा में खिलैया हमारे छोटे छोटे भाई बहन और स्वयं राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडी राम कदर छुरिया की ओर से सस्ते नमन प्रणाम है। तो आप संतों जब सुंदर से काम करे पर आज आप पर हम ये सत्संग के जरिए में उपस्थित है वही पावन पवित्र काम परमात्मा के भजन के माध्यम से करने के प्रयास करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
मानस में बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबला परम सुंदर परमात्मा के नाम लेकर अवसर मिले हैं। और आज देखो जिन राम नाम हम सबके जीवन में है, यही राम नाम एकमात्र हम सबके उद्धार के कारण है। काबर बिना राम नाम के मुक्ति मिले नहीं। और जिन समय बैठ के हम राम नाम लेवत है, ये समय सबसे ज्यादा पाप धर्म बुराई अत्याचार ही मिलते। संत वेद पुराण ग्रंथ मन में कि कलयुग नरक है। और विचार करो कहाँ नरक कभी महान हो सकते हैं, नरक में कुछ अच्छा चीज मिल सकती है, नरक कभी महान हो नहीं सके। लेकिन ये एकमात्र ऐसे नरक है जिल्ला बाबा तुलसीदास जी कहे कि तुलसी ऐसे नरक में धोखे सुमरत राम, कि नरक के समान कलयुग में कोई धोखा से भी राम कह दे तो परमात्मा के नाम लेने वाले संसार के भवसागर सहज में तर जाते हैं। ये नाम के प्रताप है। अब विचार करो जेखर नाम में अक्का सामर्थ्य है कि 84 के चक्कर से हमला मुक्त कर दे, सबला तार दे, वो नाम के स्वामी परम पिता परमात्मा नानचू नदियाला नहा के बाद दूसरा क्या गुनाह करे। आश्चर्य की बात है। जिखर नामे मन बड़े बड़े काम करते, वो नाम के स्वामी परम पिता परमात्मा छोटे से नदिया नहा के वक्त केवट न देखे। वो जगत पिता परमात्मा जिन बामन अवतार में बटुक अवतार में दुए पद में पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड समेत नाम करे, वो नानचू नदिया नहा के सके केवट ला बार बार निहोरा करे। अयोध्या कांड के पावन कथा प्रसंग यथा नाम तथा गुण, जिसने अयोध्या के नाम में बस यही प्रकार से काम घलक हुआ थे, अर्थात आराध्य स्वरूप परमात्मा। यो मतलब योग मिलन, ध्यान मतलब ध्यान मूर्ति भक्त। जहाँ आराध्य स्वरूप परमात्मा राम ध्यान मूर्ति भक्त दोनों के मिलन हो वही लग कहे जाते अयोध्या। और परमात्मा राम तो अयोध्या नगरी के अलावा पूरा संसार ला अयोध्या बनाए बर बंडहर निकले हैं कि चलो जाके सबला अयोध्या बना दिया जाए। और यही बने बनाए के काम करते करते 84 के चक्कर से सबला मुक्त करे। और भगवान राम सुंदर से उद्देश्य से लेकर 14 वर्ष के वन में निकले। सबले पहली यही महान भक्त जखर पास राम नाम रही मुखरे तीर में आके नानचू नदिया ना के बदली हो रहा करे। विचार करो जेखर पास का सामर्थ्य रही कि बटुक अवतार में बामन अवतार में सबला नाम जिस केवल 2 पद में राजा बलि न मांगे कहते भैया 3 पद भूमि चाहिए। संकल्प देश बलि कहते 3 पद भूमि आकलन में देव तैयार। जैसे संकल्प है भगवान अतका विशाल रूप बनाए कि 2 पद में सबेला नाम देश वो भगवान नदिया नहा नहीं सकती, केवट न देखे। क्या भगवान के पास अतका सामर्थ्य नहीं है कि वो नानचू नदिया नहा सके? भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो भक्ति के महानता है, भगवान की प्रभुता है कि जब भक्त के पास राम नाम आ जाए तो भगवान ना झुकना ही पड़ते। काबर कहे जाते कि राम से बड़ा राम का नाम। और यही बड़े राम नाम के कारण संसार की विधाता एक छोटे से केवट के सन्मुख झुके कहते भैया वो पार ले जा। लेकिन केवट आगे कथे मांगे नाव ना केवट आना कहूँ तुम्हार मरम में जाना। मैं जानता हूँ आपके मरम। काबर स्वामी आप भी केवट बहु केवट दोनों एक ही बिरादरी के हन और समाज वाले अपन समाज के ला ज्यादा जानते। बस अंतर अतकिच है कि मैं नानचू नदिया ने नहाका था, अब आप सबला संसार के भवसागर ने नहाका था। भगवान जब अतका सुंदर प्रेम भरे बात सुने केवट कहे परमात्मा भले आपके छोटे भाई मला बाण से मार लेकिन बिना चरण धोए ऊपर ले जाओ नहीं। काबर चरण के रच के जादू है कि आपके चरण के धुर्रा पथरा में पड़ जाते तो पथरा नारी बन जाते। एक स्थन काम जानते हो नाव चलाए और दूसरा काम है तो भगवान चरण धोवा ले। ओम पर जाना है तो गोड़ ला धोए पर कही तो मैं ऊपर ले जाऊँ। भगवान राम कही जिसकी जाओ गोड़ ला धो ले। और जब केवट भगवान के चरण में है तो आज अतका आनंद के साथ भगवान के चरण पखारे क्यों आनंद कहे नहीं जाते, वर्णन करे योग्य नहीं है।
और केवट के सौभाग्य देखो कि केवट केवल एक अकेला स्वयं के भक्ति के कारण भगवान एक झन बोले, लेकिन तारीफ सबका झलना। बाबा तुलसीदास जी के सुंदर लेखनी कहे कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनी मुदित गए नहीं पार। कि केवल पूरा परिवार के साथ भगवान के चरण और भगवान के वही शरणामृत चरणों तक स्वयं पान करे, परिवार ला प्रदान करे। सबला दिस भगवान के चरणामृत सबला मिल गए और सबले पहली निषाद अपन पुण्य के द्वारा अपन पितर मन लाता रे। और ये काम आज के समय में शायद ही कोई कर सकता कि अपन पूर्वज पितर मन ला भी कोई तार सकता। काबर ताने के केवल एक साधन है भगवान के चरण रज, भगवान के चरणामृत। और ये बात धीरे धीरे विश्वास रहा नहीं कोनो ला, काबरो पास समय नहीं है। कलयुग के सबसे बड़े विडंबना कि सबला पता है कि भगवान के चरण में भगवान के नाम में कौन सा जादू है, लेकिन जाने के बाद हम वही भगवान ला सबले पहले भूल जाते हैं। जानथन कि संसार वाले काम में फिर भी संसार ना नहीं पढ़ के संसार के विषय वस्तु में पढ़ के भगवान ला सबले पहले भूल जाते हैं। लेकिन केवल सबले पहले भगवान ला याद करे। पूरा पूर्वज ला पुण्य केवट के पास पूरा पूर्वज ला तारे पूरा परिवार को उद्धार कर। और जब केवट के यही भक्ति देखे तो आज देवता मंदिर केवट के प्रशंसा करें। और जो सबला पार ले जाने वाले हैं संसार के विधाता वो जगत पिता परमात्मा माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण जिमला गंगा ले पार करी सो पार ले। धन्य है केवट जिल्लनी साध कथा नी मने नहीं साध मने इच्छा। जेखर मन में कोई इच्छा नहीं है बोला निषाद कहे जा। लेकिन केवट बड़ा चतुर है, केवट के मन में इच्छा विषाद तो कूट कूट के भरे हैं, लेकिन संसार के लिए नहीं बल्कि राम के लिए है। हमारे मन में जब साथ रथ है ना, इच्छा रथ है, तो राम डहर नहीं रहा है, केवल संसार ना रथ है। मोर भाई बेटा बहू नाती पोता माया मोह रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद यही में माया रहता है। एक प्रति इच्छा रहता है और यही पाना चाहता है। और जब ये ना पाना चाहबोन और कबन की यही में सुख मिल जाए तो ये बात सुख मिले नहीं। कबर संसार में दुख के कारण तो यही माया मोह है। और भगवान से विनती करते हैं कि दुख देने वाले चीज मन मिल जाए और वो चीज मन हम लोग खुशी दे तो खुशी मिले नहीं। सच्चा खुशी सुख तो केवल वहां मिल ही जहां सुख के मूल हो, और सुख के मूल केवल भगवान राम के चरण है, जिन चरण में आज निषाद राज और पूरा परिवार है। धन्य है निषाद जो संसार के विधाता ला नदियां पार करे, गंगा के पार ले गए। वो पार जैसे परमात्मा राम उतरे ठाट बैसुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। भगवान राम माता सीता छोटे भाई लक्ष्मण निषाद राज गुह और केवट पांचों उतर गए गंगा को पार जाके उतरे। और जैसे भगवान उतरे केवट भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम करे। जैसे केवट ने दंडवत प्रणाम करत देखा राम के मन में सोच आ गई। राम अकबका के लज्जा के मारे संसार के विधाता के नजर झुक गए। अब लज्जा का बने राम कहे कि केवट ने मोरा नदिया ने पार कराई है और तोला देवर में कर कुछ नहीं है। बड़ा विचित्र बात राम के मुख से ये कहना कि मोरा देवर कुछ नहीं है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और यही लज्जा यही सोच के मारे राम के नजर नीचे झुके। और जब पति के ये स्वभाव देखा तो माता जान के बड़ा सुंदर से काम करे। कौन से काम और भजन के बाद बोले कन्हैया रामचंद्र की जय।
केवट राम के चरण में दंडवत गिरे, केवट उतरे दंडवत की नहा, प्रभु संकोच यही कछु नहीं दिन। भगवान के मन में संकोच, नजर झुकाए खड़े, माता सीता देखे पति के मन के बात जाने और पति के मन शांत करने वाली, पति के मन भाने वाली माता जानकी बड़ा सुंदर से काम कर। इसे देखो, नारी ला इसने छोड़ना चाहिए कि बिना कहे पति के मन के बात जान जाए। नारी हर समय वही काम करे जेकर से पति के मान बढ़े। नारी ला इसे काम करना नहीं चाहिए जेकर से पति के नजर झुक जाए, समाज के सामने नजर झुकाना पड़े। माता जानकी समझ गए कि मोर पति के नजर ये केवट जैसे महान भक्त के सन्मुख झुके हैं, तो चलो ऐसे कुछ काम किया जाए जेकर से पति के नजर उठ जाए। कबर माता जानकी जानती है कि नारी के जीवन में पति ही सब कुछ है, पति ला परमेश्वर कहे जाते हैं और नारी के तो केवल एक धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पत्नी माँ, मन वचन और तन से पति के होके रहे ही एकमात्र नारी के धर्म है। और माता जानकी मन से पति के है, तन से पति के है, वचन से भी पति के है। यही कारण से बिना कहे जान गए पति के मन के बात और बड़ा प्रेम से हाथ की अंगूठी उतार के दे दी। मनी मुद्री मन उदित उतार के भगवान न दे। परमात्मा राम केवट न कहे कि भाई लो उतराई, कहे कृपाल लेहू उतराई। और जैसे भगवान की बात सुने केवट जी व्याकुल हो। केवट समझ नहीं सके कि भगवान कहत का है। भगवान जैसे कि इसके केवट ले उतराई तो केवट के आंख में आंसू, केवट रो पड़ी। बड़ा विचित्र बात है। अब जिन काम करे हैं भगवान राम वही काम के अनुसार ही फल देवत, लेकिन केवट के आंख में आंसू का ये भक्ति के आंसू है, भाव के आंसू है। भाव भरे केवट के आंख में आंसू, दोनों हाथ जोड़े केवट जी महाराज कहे परमात्मा एक बात कहो मैं आपने, नाथ आज मैं का न पावा, परमात्मा आप ही बताओ क्या आज वाला कहानी मिले, सब कुछ मिल गए और जीवन में जतका कमी सब कमी दूर हो गए। और परमात्मा आपके सानिध्य के कारण जतका भी मोर अंदर दुर्गुण बुराई सब कुछ दूर हो गए। मिटे दोष दुखदारी जतावा, मन के दुख शंका दरिद्रता गरीबी निर्धनता सब कुछ दूर हो गए। आज परमात्मा संसार में सबसे ज्यादा अमीर नहीं लगे हो। केवट के विचित्र प्रेम देखो, जब भगवान हाँ बार बार केवट के सामने झुकत रही तब केवट भगवान के सामने अड़े रही, ऐसे अड़े रही कि भगवान न जाने नहीं। और अब की बार केवट भगवान के सामने झुके। जब भगवान आई तब राम झुके, भगवान झुके केवट के सामने और भगवान के जाए के बेरा केवट हाँ राम के सामने झुके। एक से तो केवट के भक्त अटपटा की है, वरना देखो कोई भी भक्त हो जब भगवान के आगमन सुनते, भगवान के आना सुनते तो प्रेम से भगवान के चरण में गिर जाते। लेकिन केवल एक ऐसे जो भगवान के आना तो सुनी लेकिन आते ही झुकी से नहीं। भगवान बार बार निवेदन करी कहते भैया आ जाओ पार जाना है, बहुत जल्दी है, जल्दी कर वो पार जाना है। लेकिन केवट अड़ गए। बार बार भगवान मने पूछे तभी मानिस, वो भी शर्त रखी इसकी जब तक गोड़ नहीं खावे तब तक वो पार ले जाओ नहीं। और जब केवट के यही शर्त सुने तो राम माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण देख के पहले तो प्रेम से मुस्कुराए, लेकिन और राम के मुस्कुराना जब देखा तो माता सीता लक्ष्मण जी की नजर झुक के लाज के मारे। काबर राम जब मुस्कुराए तो एक रहस्य रहे मुस्कुराहट के पीछे, कहे कि देख वो समय के करनी आज निकलत है, वो समय के बाद जिन
तब के घटना बोला याद करके राम प्रेम से मुस्कुराई। पहली ले ये घटना घट गई, ये संयोग बन गई, इसके केवट ला भगवान के दोनों चरण के सेवा करना है। राम प्रेम से मुस्कुराई देख के कहे ले देखे तुहरे मन के सती आज मोर दोनों चरण के सेवा ये केवट ला करना पड़ा था। कहे कैसे? तो संत मन कथे कि जिन केवट भगवान के दोनों चरण ला मांगे गोड़ ला धूम के वो केवट पहली जन्म में कछुआ रहे। अब कछुआ के मन में इच्छा हुई, एक छोटे से जीव के मन में इच्छा हुई कि चलो भगवान के चरण के दर्शन कर लिया जाए, भगवान के चरण के सेवा कर लिया जाए। और कछुआ के चाल सबे मन जानते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, बस धीमी चाल में कछुआ धीरे धीरे चलते चलते क्षीर सागर तक पहुंची बहुत समय के बाद। और वहां जब गई तो कछुआ बड़ा प्रसन्न रहा कि चलो अब जाके नारायण के दर्शन कर लिया जाए, अब भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन जैसे भगवान के सन्मुख किस माता लक्ष्मी चरण दबावत रहे, माता लक्ष्मी के नजर पड़ी, गोड़ टहन गिरी, माता लक्ष्मी देख रही, तो माता लक्ष्मी की नजर देखी तो दुत्कार के भगा दी, कहीं कछुआ मोर पति ला चाप मत दे, नुकसान मत पहुंचा दे। कछुआ डर के मारे लुका के एक तन के बाद फिर निकल की कथे गोड़ टहन जाता तो माँ हाथ देख डालते, चलो भगवान के मुंह डान जाके भगवान ला देख लिया जाए। अब ऊपर टहनगी सबके बाद, अब ऊपर टहनगी भगवान के श्रीमुख के दर्शन करे बर। तो शेषनाग जी महाराज देखे वो फुसकार के भगा दी, केवट फिर डर, कछुआ डर के मारे फिर लुका गया। वो कछुआ बार बार प्रयास करे कि भगवान के चरण ला छू लेते हो, भगवान के सुंदर से दर्शन कर लेते हो, कबू गोड़ टहन जाए, कबू मुड़ी टहन जाए। गोड़ टहन जाए तो माता लक्ष्मी भगा दे, ऊपर टहन जाए तो शेषनाग जी भगा दे। बार बार कछुआ प्रयास करे, भगवान नारायण आंखें मूंद के सब हालत दिखत रहा है, मन ही मन मुस्कुराए परमात्मा और कहे अरे कछुआ छोटे से जीव फिर भी राम के लिए मोर लिए नारायण की लत्ता प्रेम कि मोर सेवा करे पर वक्का धुले चल के आगे हंस। और ये दोनों जन मोला तोर से दूर करे है, भक्तों भगवान अलग करे तो जा एक दिन ऐसे ही कि ही दोनों झन ले छिन के ते मोर दोनों चरण की सेवा करबे। और आज वही बात ला याद करके परमात्मा प्रेम से मुस्कुराए, कथे देख तुहरे मन के करने के कारण मोर दोनों चरण के सेवा येला मिलने वाला है। कबर यमन जब 14 बरस के वन में निकलिस तो माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भगवान के गठन गोला बांट डाल। लक्ष्मण कथे कि भौजी आप तो अर्धांगिनी हो, पत्नी के धर्म होते पति के सेवा करना, लेकिन महू छोटे भाई संग में जात हो तो माँ महू मौका दे दो भगवान के चरण की सेवा करेंगे। तो कहते भैया ठीक है, एक काम करो, एक ठन गोड़ के सेवा ते कर, एक ठन गोड़ के सेवा मैं करूँगा, एक ठन चरण ला बांट डाल रही। अब आज केवट जी महाराज इखर मने छिन के दोनों चरण ला भगवान ला मांगे। और यही बात भगवान राम देखिए तो प्रेम से मुस्कुराए, अतका चतुर है केवट। और यही चतुराई भरे बात आज फिर से कहे परमात्मा आपके मन बताओ एक बात कि संसार में से कौन सी चीज है जो आज मोला नहीं मिले, सब कुछ तो मिल गए है। परमात्मा अतका समय तक पूरा जीवन भर मजदूरी करे बनी करे, बहुत काल में किन्न मजूरी और आज दिन बनी बलि बल भूरी। अब अतका दिन बनी भूति करे के बाद परमात्मा आज जीवन के सही बनी मोला मिले है। अब ये खर बात संसार के रुपया पैसा ये मन कुछ नहीं चाहिए, मन काम आए नहीं कावर स्वामी आप ही कथो संत महात्मा मन कथे कि श्रद्धत कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, हमारे काम नहीं आए, काम आने वाले तो केवल आपके भक्ति आपके भजन। और ये तो आपके सानिध्य से मन पहले नहीं मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा राम बार बार निवेदन करे केवट ले लो ले लो ले लो, लेकिन केवट ले नहीं। माता सीता छोटे भाई लक्ष्मण भी प्रयास कर बेचे। अब एक सुंदर से भजन के बाद बोले लखन से रामचंद्र की जय।
सन्मुख दोनों हाथ जोड़े भगवान से कहे, परमात्मा अब कुछ नहीं चाहिए मोला, अब कछुनाथ न चाहे मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परमात्मा आपसे विनती है कि अतका मिले के बाद संसार के जीव अगर कुछ चाहे तो सब कुछ मिलना भी बेकार है। सब तो मिल गए, केवल संसार की चीज न छोड़ के, और संसारी चीज मन संसार के विषय वस्तु मन काम आए तो परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगना चाहता, तो कहते भैया मांग ले, हम तो चाहते कि आप मांग लो, काबर आपके बनी बच्चे हैं। तो बड़ा प्रेम से केवट जी महाराज कहे, स्वामी मांगू बोला दुहू। तो परमात्मा कहे ठीक है, मांग, का मांगना है। तो दोनों हाथ जोड़े कहे कि फिर इतनी बार मुझे जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। कहे परमात्मा लहुटती बेरा में आप जो भी मोला दो बोला मैं प्रसाद समझ के स्वीकार कर लूं। लहुटती बेरा, केवट की चतुराई देखो, केवट की चतुराई की हद नहीं है। बार बार बस यही प्रयास करें कि भगवान के सानिध्य, भगवान की कृपा मिलते रहे। अब की बार की 14 साल बाद महाराज जब लहुट गए हो, तो 14 साल के बाद जब आप मोला दुहू कुछ भी तो मोला में स्वीकार कर लो। काबर केवट कहे का पता 14 साल वनवास काटने के बाद भगवान घूम फिर के दूसरा रास्ता बने अयोध्या नगरी चल दी। और मैं कहे रहूं कि 14 साल बाद देवे तो भगवान ला याद नहीं, काबर भगवान अगर कोनो ला दुहू कथे तोरा बिल्कुल देखे, काबर भगवान के कथन सत्य रथे। और भगवान ला देवे के कहे हो तो बिल्कुल 14 साल बाद भगवान बोला आके दी। और जब भगवान मंदिर में ही तो 14 साल बाद भगवान के दर्शन यही दोनों नेत्र से कर लो। भगवान के दर्शन के कामना रखे केवट कथे महाराज वो समय जब देवे तब मैं स्वीकार कर लूं। धन्य है केवट जो बार बार अपन भाग्य बना ले, अपन चतुराई बार बार भगवान के सन्मुख दिखाए। भगवान जब केवट के ही चतुराई यही प्रेम देखे तो प्रेम से मुस्कुराए। और जब गोल लगी इसने बहुत समय इसने काम करी, कठौता में, लकड़ी के कठौता में भगवान के चरण न धोई, तब भगवान राम पहले एक गोला कठौता में रखे। केवट बड़ा प्रेम से वो चरण न धोए, एक ठन चरण धोई, बोला नीचे उतारे राम, दूसरा चरण रखे। केवट बोला धोई, राम जैसे चढ़त रहा है डोंगा में, केवट कहते रे महाराज रुक जा, एक बात बता, चरण न धोए कहां पर? तो कहे कि चरण में धुर्रा चल रहा है कि घुमस। तो राम अभी चरण न देखो, काप के चरण में अभी धुर्रा नहीं है, दोनों चरण में धुर्रा लग के रहा है। गोला धोए के बाद जब रेती में रखे तो रेती में वो फिर चिपक गए। केवट कहे परमात्मा इसने करते रहो तो 14 साल बस गोड़ धोए भी बीत जाए। ये गोला धो तो बोला फिर नीचे में रखस, ये ला धो फिर ये गोला नीचे में रखस। 14 साल बीत हिच कर गोड़ धोते धोते। तो परमात्मा अपना ऊपर जाए तो एक काम करो, संघरा दोनों गोला धोआ डाल, और दोनों गोल धोम के जैसे संग्रह दोनों गोल उठाए भगवान गिरे ला धर ले। और जब गिरे पर धरे राम कहे केवट का कर था मैं गिरे जब हूँ। तो केवट कहे परमात्मा जब गिरा था तब मोर मुड़ील का मन नहीं धरे था, मोर मुड़ी ला धर ले, अपना सहारा मिल जाए। विचार देखो कब का सुंदर बात, कहे कि राम ना सहारा मिल जाए। जिन परमात्मा सबला सहारा देने वाले वो भगवान लगते महाराज अपना सहारा मिल जाए। केवल खुद के उद्धार के लिए, सबके परिवार के उद्धार के लिए। काबर केवट जानते कि जेकर सर में राम के हाथ हो, मुखर ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सके, दोनों हाथ भगवान के अपन मुड़ी में रखवा ले।
मुख में रहा कड़वा वचन, लेकिन मन में प्रेम रहे कतको आज भी संसार में मिलते जिनला देखबे तो इसे लगी बड़ा मुंह वाला है, जबकि बोली चिल्ला के बोली, लेकिन मन साफ रहते। केवट के मन भी बड़ा निर्मल है और वही निर्मल स्वभाव लिए अपन गति बना ली। वो समय भी अब भी राम से कही जिसकी परमात्मा आप जो दुख में स्वीकार कर लो, लेकिन अभी नहीं बाद में। माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण देखत रहे, विनती करे केवट आप ले लो, काबर ये छोटे से अंगूठी आपके 7 पीढ़ी ला बिताने वाले भूत किन्न प्रभु लखन सिया कछु नहीं कछु केवट ले और विदा किन्न करुणा तनय भक्ति विमल बर दे। माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण परमात्मा राम विनती करे, प्रयास करे कि केवट कुछ तो ले ले, लेकिन केवट कछु ले नहीं। काबर सब कुछ मिले के बाद और कुछ लेना बोला स्वीकार नहीं। भगवान जब केवट के यही सुंदर भाव सुंदर भक्ति देखा तो सुंदर निर्मल भक्ति केवट ला प्रदान करे और परमात्मा राम बस विदा मांगे, केवट ला विदा करे वापस भेजे। और परमात्मा यदि गंगा के घाट में खड़े बड़ा प्रेम से पूजन अर्चन करे, पाठ पूजा पूजन करे। माता जानकी दोनों हाथ जोड़े माता गंगा के सन्मुख आए, से असुर सहित कहू कर जोरी और मातु मनोरथ पूर्ण मोरी। माता जानकी बड़ा प्रेम से विनती करे, कहे माँ आप ये सीता के ऊपर एक कृपा करो। माता गंगा स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। माता सीता की विनती सुने। माता सीता कहे कि पिता देवर संग कुशल बहोरी और आय करो जही पूजा तोरी। कि माँ 14 साल बाद फिर लौट के पति और देवर के संग में आपके पूजा अर्चना और कर बस ऐसे वचन दो। 14 साल वन में मोर बने बीते, पति के सेवा करो, देवर के संग में बने प्रेम से रहो। अपन बन डहार जन परिवार योखर में प्रेम से रहो। धन्य है माता जानकी जखर मन में अक्का सुंदर भाव, और यही भाव जब माता गंगा देखे तो बड़ा प्रेम से सुंदर आशीर्वाद दे और माता जानकी के मनोरथ पूरा होए की कामना करे। और आज देखो दोनों नारी के मन में भाव बड़ा सुंदर है। संसार में आज यही चीज चल रही है कि नारी के मन के भाव यही नारी मन के समान होना चाहिए। काबर नारी से सब कुछ है। नारी मन ला तो नारायण कहे जाते, यत्र नारी से पूजन रमते तत्र देवता। जहाँ नारी के सम्मान होते वहाँ देवता निवास करते। और जब तक आज के समय में दूजन नारी मन बैठ के ही गोट बात नहीं करी जो रामचरित मानस के नारी मन महान नारी मन करे है, तब तक राम के आना असंभव माने जा सकता। आज के समय में दूजन नारी मन बैठ जाए तो पड़ोसी के घर के पूरा किस्सा निकल के सामने आ जाता। लेकिन हमला समझना है कि जब नारी मन हाथ संग में बैठे तो गोठ बात कौन से होना चाहिए, नारी के स्वभाव कैसे होना चाहिए। काबर नारी मन ही सबेला बना सकते, सबेल बिगाड़ सकते। ये नारी के हाथ में कि नारी कौन से काम करना चाहती है। वेद पुराण के कथन है, बाबा तुलसीदास जी के लेखने हैं कि नारी मनहा बिगाड़ते नारी मनहा संवारते। अब बिगाड़ना है कि संवारना ये हम नारी के ऊपर है। और माता जानकी तो बनाए अगर बड़ा प्रेम से एक नारी लही सुंदर वरदान मांगे, माता गंगा बड़ा प्रेम से आशीर्वाद दे और बड़ा प्रेम से माता सीता प्रणाम करे और पति और देवर के संग में बन नहर आगू बढ़े के तैयारी करे। बने बनाए के काम करे बर भगवान राम जंगल नहर निकले हैं, खुद बने बर सबला बनाए बर और बने बनाए के काम परमात्मा आगू नहर कैसे करी। सावे सुंदर से भजन के बाद बोले रखन से रामचंद्र की जय। सीता
माता सीता, छोटे भाई लक्ष्मण।
शंकरी नाम धर्यो है, भक्त के मन हर साई, भक्त के मन हर साई। एक ठनौ गीत गाते हमारे आदरणीय भैया जी मन है ना, भागीरथी गंगा जग तारन आए ना हो, मन भावन आयो, भागीरथी गंगा जग तारन आए ना। जोरदार ताली बजा करके इसने लीजिए बहनों, राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मनसुस्ता कांचरी के शब्दों को, जी हाँ आइएगा जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। फूल की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, कोमल किसलय मरवर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव मनाते हो, मन के उत्सव मनाते हो। ताक मिले पूर्णिमा मिले शुभ भागी, विशेष आमंत्रण स्वीकार करके आप आए हमारे आंगन पर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विराजिए अपने आसन पर, विराजिए अपने आसन पर, विराजिए अपने आसन पर। वाह वाह, जोरदार ताली बजाइएगा हमारी मन श्रद्धा के लिए। जी हाँ, राम के पिता राजा दशरथ के कारीज, आप सबके बीच से राम के पिता राजा दशरथ जी के कारीज, या जी हाँ, राम तबला की त्रिकिट ध्वनि, एक बार जोरदार ताली बजाइए, है ना। दोहरी भूमिका अदा करेंगे हमारे तिहरी भूमिका, जी हाँ, प्रेम ग्वाला जी के संग तबला की त्रिकिट ध्वनि, प्रेम ग्वाला जी के संग, और ढोलक की थाप भूखन ग्वाला जी के संग, बेंजो की तान धनराज पटेल जी के संग, मंजीरा की छम छम ध्वनि।